योगी सरकार के तमाम दिशा निर्देश के बावजूद भी राजस्व विभाग जमीन के मामलों में साजिदगी नहीं बरत रहा है। तो वहीं देवरिया में हुए जमीन प्रकरण के बावजूद भी सरकार के अधिकारी कहीं कहीं मनमानी कर शांति सौहार्द बिगाड़ते हुए मामले को खुद ब खुद पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कुशीनगर जनपद के तमकुहिया तहसील क्षेत्र के गाँव जवई नरेंद्र में देखने को मिल रहा है। संद हो कि जवई नरेंद्र गाँव में दर्शकों पूर्व बना छठ वेदी के जगह स्थान को दूसरे गाँव के किसी धनगढ़ व्यक्ति को तहसील प्रशासन पट्टा कर दिया, जिसके संबंध में ग्रामीणों द्वारा तमाम प्रार्थना पत्र तहसील प्रशासन को सौंपा पट्टा निरस्तीकरण को मांग किया जा चुका है। तो वहीं उक्त पट्टा प्रकरण को लेकर एक बात माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी है। शुक्रवार के दिन जवई नरेंद्र के ग्रामीणों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एक प्रार्थना पत्र एसडीएम विकास चंद को देकर पुनः न्याय की गुहार लगाते हुए चेतना की समय से रहते प्रकरण की निस्तारण नहीं किया जाता है तो वहीं देवरिया जैसी घटना घट सकती है। तो वहीं निस्तारण न होने पर मौजूदा छठ वेदी के पास आमरण अनशन करेंगे। मालूम हो कि गाँव में स्थित गटा संख्या 363 सड़क किनारे पानी बहाव किनारे है, जहाँ विगत कई वर्षों से महिलाएं छठ वेदी बनाकर पूजा करती आ रही हैं। उसी भूमि को स्थानीय राजस्व प्रशासन ने किसी दूसरे गांव के किसी व्यक्ति को पट्टा कर दिया है। अब उस पट्टे की भूमि से छठ वेदी हटाकर उक्त पट्टाधारक को कब्जा दिलाने के फिराक में है। ग्राम प्रधान बबलू देवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर छठ वेदी न हटवाए जाने की मांग की है। उक्त प्रकरण में तमकुही उपजिलाधिकारी विकास चंद ने बताया है कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। हमारे गांव का समस्या है। मैं ग्राम प्रधान जवई नरेंद्र हमारा मौजा। मैं अब जिला अधिकारी को ये अवगत कराने आया था कि डीएम साहब के न्यायालय में ये मुकदमा चल रहा है लंबित। और जब चल रहा है तो उस दौरान पट्टा जो कैंसिलेशन का मुकदमा हुआ है 2013 में पट्टा हुआ, 10 साल उसके कब्जे में नहीं था और पात्र भी नहीं है। उसके पास ऑलरेडी मकान है 3,000 एरिया में, ज़मीन है 6 एकड़ का, सबका मैं कागज़ दिखाया हूँ। उसके बाद भी साहब कह रहे हैं नहीं उसका पट्टा कब्जा होगा। तो हमने साहब से ये जानना चाहा कि श्रीमान न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, क्या उस मुकदमे के दौरान पट्टा आप कब्जा दिला सकते हैं? कब्जा दिला के और उसको जो है कह रहे हैं कि जी हम दिला सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, नहीं तो सबके ऊपर FIR हो जाएगी, पूरे गाँव पे FIR हो जाएगी। यही कहा गया है साहब द्वारा। तो क्या लग रहा है? तो हम तो इसके लिए धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ न्याय हो, जांच हो मौके का। उच्च अधिकारी से हमको विश्वास है कि उस मौके के जांच कराएंगे या जो भी उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे। हम लोग आपका परिचय? जी, मेरा परिचय, मैं एक जनवी मरचुलाई का निवासी हूँ और मेरे गाँव में जो है एक अवैध पट्टा 2013 में हुआ और इस पट्टे से पूरे गाँव के लोगों में रोष व्याप्त है और यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और मैं बहुत पहले से इस मामले में डीएम साहब से भी मिला हूँ। डीएम साहब ने आदेश दिया, डीएम के मामले में कोर्ट में एक मामला चल रहा है और यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आया गया तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं 10 साल बाद भी कब्जा हो जाता है, ऐसा नहीं है। और आप लोग गांव की माहौल ख़राब मत करिए, हम लोगों को उल्टा आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि जो देवरिया की स्थिति थी, देवरिया की जो घटनाएं थी, उसका पुनः जो पुनरावृत्ति न हो और इस मामले में निष्पक्ष जांच करके और पट्टा को कैंसिल किया जाए।